हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं नर हो ना निराश करो मन को कविता के अभ्यासमाला के साथ। तो आज हम इसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं सही विकल्प का चयन करो। यहाँ कवि ने हमें प्रेरणा दी है। मैं क्या किसकी प्रेरणा दी है? हमें कर्म की प्रेरणा दी है। इसका उत्तर क्या होगा? कर्म की। अब 2 नंबर में देखिए, कवि के अनुसार मनुष्य को अमरत्व प्राप्त हो सकता है। किससे हो सकता है? अपने व्यक्तित्व से। ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, कवि के अनुसार न निराश करो मन को का आशय क्या है? यहाँ इसका आशय है सफलता प्राप्त करने के लिए आशावान होना, मतलब पॉजिटिव रहना, हमेशा सकारात्मक आशा रखना। ठीक है। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो लगभग 50 शब्दों में। 1 नंबर प्रश्न देखिए, तन को उपयुक्त बनाए रखने के क्या उपाय है? उत्तर, तन को उपयुक्त बनाए रखने के लिए काम करना आवश्यक है। व्यर्थ समय व्यर्थ जीवन का आधार है। हमें जो जीवन प्राप्त है इसका सही उपयोग करना जरूरी है। हमेशा कार्यरत रहे और जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। इसका अर्थ ये है कि हमारा अगर शरीर अच्छा रहना है तो क्या करना, हम जैसे व्यायाम करना जरूरी है, वैसे ही हमारा जीवन अच्छा करने के लिए हमें हमेशा काम करके सक्रियता में रहना आवश्यक है। सक्रिय जितना हम रहेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक मतलब जीवन की उपयोगी जीवन, भविष्य में हम आगे जाके अपना अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। कवि के अनुसार जग को नीरा सपना क्यों नहीं समझना चाहिए? इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार जग को नीरा सपना नहीं समझना चाहिए क्योंकि जीवन हकीकत और सच्चाई से चलता है, कल्पना और सपनों से नहीं। सपना हमेशा खुली आंखों से देखना चाहिए। अगर अवसर प्राप्त हुआ है तो सही उपयोग होना जरूरी है क्योंकि सदुपयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका अर्थ क्या है कि हमें इस जीवन को अगर प्राप्त हुआ है तो इस जीवन में हमें क्या है, सपना सभी देखते हैं कि हम आगे जाके ये कर्म करेंगे। तो सपना वो होता है जो हम खुली आंखों से देखें। मतलब सोए सोए तो हर कोई सपना देखता है लेकिन वो सपना सफल नहीं होता। लेकिन हम अगर खुली आंखों से सपना देखेंगे तो वो सपना क्या हो जाएगा, पूरा होगा। मतलब हम खुली आंखों से सपना देखेंगे तो हम अपना कार्य सही ढंग से करते जाएंगे और हमें जो अवसर प्राप्त होगा, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे उसमें हम अच्छा से काम करने से हमें सफलता प्राप्त होगी। अब हम 3 नंबर प्रश्न की तरफ जाते हैं। अमरत्व विधान से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, अमरत्व विधान का तात्पर्य है कि मृत्यु मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा क्या है, हकीकत है। लेकिन मनुष्य प्रयास करे तो अपने कार्य के द्वारा संसार में अमरत्व प्राप्त कर सकता है। अमरत्व का अर्थ है मृत्यु की प्राप्त ना होना। अपनी अच्छाइयों से, अच्छे कार्यों से संसार में हम सदा के लिए अपनी छाप रख के जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोई अमर नहीं रह सकता। मनुष्य क्या है, मरणशील है, लेकिन हम अपने कार्यों से, अच्छा काम करने से हम क्या है, संसार में अपना नाम रख के जा सकते हैं, नाम अमर कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। जैसे अब्दुल कलाम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन हम उनके नाम अभी भी लेते हैं, वो हमारे दिलों में जिंदा है। तो उनके अच्छे कर्म के कारण हम उनको अभी भी श्रद्धा करते हैं। ठीक है। अभी 4 नंबर देखिए, अपने गौरव का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति को अंदर कुछ ना कुछ क्या है, अपने जो खास होता है, अपना जो स्पेशलिटी होता है उसको क्या अंदर जानना आवश्यक है। ठीक है। हम अपनी खासियत को पहचाने और उसे निखारें। अपने अच्छे कर्म से हम समाज में सम्मानित हो सकते हैं। यह हमारा मान ही है जो मृत्यु के बाद भी जनमानस में जीवित रखेगी। अपने मन को निराश किए बिना अपनी ऐसी पहचान बनाना चाहिए जीवन के बाद भी वो गौरव क्या हो, जिंदा रहे। ठीक है। अपने गौरव को अपने कर्म से जिंदा रखना चाहिए। अब अच्छा कर्म करोगे तो वो आपका गौरव रहेगा और आप जनमानस में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के मन में आप हमेशा अपने कार्यों से जिंदा रहोगे। ठीक है। तो 5 नंबर देखिए, कविता के प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखो। कविता के प्रतिपाद्य अपने शब्दों में, मतलब प्रतिपाद्य मतलब मूल भाव, मतलब संक्षिप्त विवरण। तो अब हम उत्तर में पढ़ेंगे।
नर हो ना निराश करो मन को कविता मनुष्यों की मानसिक शक्ति प्रदान करने वाली एक अति सुंदर और प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के द्वारा कवि व्यक्ति की मानसिक रूप से जागृत करने की कोशिश जारी रखने की बात करते हैं कि हमें जो जीवन है जो हमें प्राप्त हुआ है यह अनमोल है और उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन में जो भी अनुकूल अवसर मिले उसका खुले हाथों से स्वागत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने अच्छे कार्यों के द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। हम अगर अपने अंदर रहने वाली खासियत को पहचान कर उसी में कार्य करें, कुछ ऐसा कार्य करें जो जीवन के पश्चात हमें जीवित रखें। इसके लिए आवश्यकता है कि अंदर से निराशा को क्या करना है, खत्म करना है। इसका सारांश से हमें यही ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, अपने कर्म पे विश्वास होना चाहिए। जो अच्छा हमें अपॉर्चुनिटीज अच्छा हमें क्या मिले, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हमें क्या करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। हमें अगर कुछ अवसर मिले तो उसका अनुकूल अवसर मतलब पॉजिटिव कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे अपने कार्यों के द्वारा ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों के मन में जीवित रहें। अब हम देखते हैं सप्रसंग व्याख्या करो। लगभग क्या है, 100 शब्दों में 100 शब्दों में व्याख्या करना है। आप पहला देखिए, समलों की सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। यहाँ प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के नर हो न निराश करो मन को नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ में क्या है, इस कविता की रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता के जरिए कवि ने प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील बने रहने का संदेश दिया है। व्याख्या में देखिए, यह पंक्तियां हमें जागरूक कर रही हैं कि जिंदगी हमें हर वक्त कुछ न कुछ मौका अवसर प्रदान करती है और जब व्यक्ति कोई अनुकूल अवसर प्राप्त करे उसे तुरंत ही सफल काम करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। अवसर हाथ से एक बार निकल जाए तो फिर बड़ा प्रयास करने से भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को वक्त रहते ही संभल जाना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। उपसंहार में देखिए, कवि के काम जो काव्य उसने लिखा है, उनका जो कार्य है, उनका काम जो है क्या है, खड़ी बोली में किया गया है। अब 2 नंबर देखिए, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वो सत्व कहाँ। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नर होना निराश करो मन की नामक कविता से ली गई है। संदर्भ में क्या है, इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने इस कविता के जरिए हमें यह समझाने की कोशिश की है कि कर्म ही धर्म है। वाक्य में देखिए, मानव के रूप में जब हमने जन्म लिया है तो इस धरा पर हम कुछ अच्छा कार्य करें। हमारा यह जीवन वरदान है। हमें बस अपनी प्रतिभा को पहचान कर कर्मशील बने रहना है, क्योंकि इस धरा पर हमारे उपयोगी सभी तत्व हैं। हमें बस आशावादी होकर आगे बढ़ना है, उसका सार निकाल कर सफल होना है। अगर सभी तत्व यहाँ हैं तो फिर उनका फल हमें जरूर मिलेगा और यहीं पे मिलेगा। उपसंहार है, कवि ने खड़ी बोली का व्यवहार या उपयोग किया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अभ्यास माला की सारे जो प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा किया। आशा रखते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसमें भी अगर कुछ परेशानी रह जाए, कुछ कठिनाई रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। और आप लोगों के लिए अगर दूसरा कुछ चैप्टर्स ज़रूरी है कि हमें ये चाहिए पहले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम जितना जल्द हो सके या सून एज़ पॉसिबल हम वो वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।